Hello, dear students. Where I am? I am here. Assalamu alaikum. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्या? जरा देखिए ना, यही है ना, आप देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप 1। पहले ग्रुप में जबकि हम इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अगर और एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो जाए या पूछा जाए कि एक एलिमेंट है और हम उसको ग्रुप 1 में सबसे नीचे रखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। आपको तो पता है एलिमेंट्स का कि ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स है। अब दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक ये कि फ्रांसियम की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करें ग्रुप प्रॉपर्टीज की मुनासिबत से, या एक और एलिमेंट है और हमने ग्रुप फर्स्ट ए में या ग्रुप 1 में प्लेस किया बॉटम पे, तो उसकी प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन करे, पेशगोई करे, वजाहत करे कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज का हामिल होगा। ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी अननोन चीजों की प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन हम करते हैं, उनकी पेशगोई करते हैं, पहले से उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं, तो हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। हम अपनी तरफ से या गैब की तरफ से कुछ नहीं बोल सकते। उस अवेलेबल डेटा की बुनियाद पर ही हम फैसला करते हैं और प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो कम हियर बाय स्टडिंग द नॉन एलिमेंट्स। अल्कली मेटल्स में या और ग्रुप है, ये तो 1 ग्रुप लिखा गया है, फर्स्ट ग्रुप लिखा गया है, दूसरा भी हो सकता है, अप टू 18 एनी 1 ग्रुप भी हो सकता है। उनमें जितनी भी एलिमेंट्स है, नॉन एलिमेंट्स है, हम वो स्टडी करेंगे, हम उसका डीप मुतालिया करेंगे। वी कैन प्रेडिक्ट, उसके बाद हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लोअर और अननोन एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स लोअर है या बॉटम पे है तो और अननोन है, तो हम नॉन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर उसकी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि हर ग्रुप में एक ट्रेंड होता है जिसको पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, कुछ डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो इन नोन ट्रेंड्स की बुनियाद पर हम अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं यहां पर पीरियोडिक ट्रेंड एंड प्रॉपर्टीज। अब हमने नॉन प्रॉपर्टीज की तरफ जाना है कि पहले ग्रुप 1 में पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां मैंने लिखी है प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। यहां पर ट्रेंड डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे इसका ट्रेंड, इसका रुझान क्या होता है या क्या है, ऑलरेडी क्या है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग, और रीजन या प्रेडिक्शन। मतलब अब आप समझेंगे। यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, एटॉमिक साइज। प्रॉपर्टी हमारे पास है एटॉमिक साइज, ठीक है। तो इसका ट्रेंड क्या है? इसका ट्रेंड ये है कि ग्रुप 1 में एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हर ग्रुप में है, लेकिन यहां पर स्पेशली ग्रुप 1 का जिक्र किया गया है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब यहां पर रीजन लिखा गया है कि क्यों, रीजन क्या है। तो रीजन ये है कि जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप में चले जाते हैं तो न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐड होता है। मतलब अगर यहां पर आपके पास लिथियम है 2 शेल्स, सोडियम के साथ 3 शेल होंगे,
पोटाशियम के साथ 4 शेल, इसके बाद 5 शेल, इसके बाद 6 शेल। सक्सेसिवली कंटिन्यूसली एक एक शेल का इजाफा होता चला जाता है। तो यहां पर मैंने शेल मेंशन नहीं किए, मैंने साइज बढ़ा दिया। जब शेल की तादाद ज्यादा होती है तो साइज बढ़ती है। तो इसका रीजन ये है कि न्यू इलेक्ट्रॉन्स शेल्स आर एडेड कंटिन्यूसली व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, अब आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ। क्या होती है? The minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन की इखराज के लिए जितनी मिकदार एनर्जी दरकार होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीज होती है। क्यों? The outer electrons is less tightly held, making it easier to remove। ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो बॉटम वाले एलिमेंट में है, तो इसका न्यूक्लियस के साथ फासिला ज्यादा है, अट्रैक्शन वीक है, और इस वीक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होगी, और इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो इस इलेक्ट्रॉन को हटा सके। तो आयनाइजेशन एनर्जी ये डिक्रीज होती है। बॉटम पे लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होगी, यहां पर ज्यादा होगी। अब आते हैं रिएक्टिविटी की तरफ। तो ये तो रिएक्टिविटी का मसला भी हल हो गया। जब बॉटम पे साइज बड़ा है, फासला न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान ज्यादा है, अट्रैक्शन वीक है, ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आसानी से आएगा। मतलब ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये आसानी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट मोर इजीली। इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि फ्रांसियम इज मोर रिएक्टिव। अगर टॉप से बॉटम हम आते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, और यहां पर होगा फ्रांसियम। तो फ्रांसियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ड्यू टू लार्जेस्ट एटॉमिक साइज एमंग ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अब यहां पे आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो ये डिक्रीजेस, इसका ट्रेंड ये है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये डिक्रीज होते हैं, तो ये क्यों? रीजन यहां पर लिखा गया है मेटालिक बॉन्ड बिकम्स वीकर ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो लार्ज साइज मेटल्स के दरमियान मेटालिक बॉन्ड कमजोर पड़ता है, और जब मेटालिक बॉन्ड कमजोर होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होगी, लेस अमाउंट ऑफ हीट दरकार होगी। तो अगर हम इसको मेल्ट करना चाहे, सॉलिड से लिक्विड में तब्दील करना चाहे, फिर भी हीट कम दरकार होगी। लिक्विड से वेपर्स में ले जाना चाहे, फिर भी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट लिटिल दरकार होगी। अब आते हैं डेंसिटी की तरफ। तो जनरली डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। यहां पर लिखा है जनरली इंक्रीजेस, जनरली इंक्रीज होता है बट नॉट रेगुलरली, लेकिन बाकायदगी के साथ नहीं। तो क्यों? वजह लिखा है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, और यहां पर डेंसिटी फार्मूला क्या है? m/v। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटती है, लेकिन यहां पर इंक्रीज लिखा है, ठीक है। अब एक और रिलेशन भी है ना, मास और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। जब मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है। तो अब मसला यह है कि फैसला हम इसके ऊपर करते हैं या इसके ऊपर, तो दोनों को स्टडी करते हैं। डाउन द ग्रुप मास भी इंक्रीज होता है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का 23 है, पोटाशियम का 39 है। तो मास तो बढ़ता है। जब मास बढ़ता है तो डेंसिटी को इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखें, जरा देखें, इसको जूम करें, ये वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ता है।
तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी को घटनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अब हम हैंग हो गए हैं। मास इंक्रीज होने से डेंसिटी बढ़नी चाहिए, ये फैसला कर ले, या वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी कम होती है, इस पे फैसला कर ले। नहीं, कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करें। मास इंक्रीज इज मोर प्रोमिनेंट देन वॉल्यूम इंक्रीज। इंक्रीज इन एटॉमिक वॉल्यूम वो थोड़ा सा होता है, एक से दूसरे का एटॉमिक वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन एटॉमिक मास कंसेक्यूटिव मेंबर्स के दरमियान इसकी इंक्रीज रैपिडली होती है। तो फैसला मास पर करेंगे, लेकिन बीच में ये वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है, तो इस वजह से रेगुलर ट्रेंड नहीं है। बहरहाल डेंसिटी जनरली इंक्रीजेस, एटॉमिक मास इंक्रीजेस, बट एटॉमिक वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। एटॉमिक मास भी बढ़ता है, एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन मास रैपिडली, इंक्रीज इन मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो फैसला मास पे करना है, और जब मास बढ़ता है डेंसिटी बढ़ेगी और ये इंक्रीज होगी। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ, कि इससे करंट गुजर सकता है या नहीं। तो हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ये बिजली के अच्छे मौसिल है, करंट के अच्छे मौसिल है। क्यों? रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूजली हेल्ड आर बाइंड बांधना, ये लूजली बॉन्डेड है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, वेन एवर देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस, फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस, और फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनकी लार्ज एटॉमिक साइज की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी लूज होते हैं, लूजली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, लूजली बाइंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से दीज आर गुड कंडक्टर्स। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, हार्डनेस। हार्डनेस डिक्रीजेस। टॉप में ये लिथियम हार्ड है, यह इसकी सॉफ्टनेस ज्यादा है, और ये हार्डनेस आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज नीचे की तरफ कम होती चली जा रही है। हार्डनेस डिक्रीज डाउन द ग्रुप। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? मेटालिक बॉन्ड्स वीकन डाउन द ग्रुप। जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो यहां पर हमने देखा ये वाला, कि जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो मेटालिक बॉन्ड बिकम्स वीकर ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जब मेटालिक बॉन्ड वीक होता है तो उसके दरमियान, एटम के दरमियान अट्रैक्शन वीक होती है और हार्डनेस कम होती है। अब ये तो हमने ट्रेंड पढ़ा, ग्रुप में ट्रेंड, ग्रुप ट्रेंड। अब इस ग्रुप ट्रेंड को बरोकार लाते हुए, बाय स्टडिंग द नोन एलिमेंट्स की ट्रेंड हमने पढ़ी, ग्रुप के ट्रेंड हमने पढ़ी, वी कैन प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन और लोअर बॉटम मेंबर्स। तो उसकी प्रेडिक्शन हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसा करते हैं कि ये लिथियम है, ये वाला, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और फिर इसके आगे फ्रांसियम है, या सर यहाँ स्किप हो गया, लिथियम, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है, और ये फ्रांसियम है। अगर हमने फ्रांसियम की प्रॉपर्टी डिटेक्ट करनी है, ग्रुप 1 में फ्रांसियम की प्रॉपर्टी डिटेक्ट करनी है, जो कि बॉटम एलिमेंट है, तो हम इन ग्रुप ट्रेंड्स की बुनियाद पर कैसी प्रेडिक्शन कर सकते हैं? नंबर 1, एग्जांपल ऑफ प्रेडिक्शन। यहां पर देखिए आप, एग्जांपल ऑफ प्रेडिक्शन लिखी है। नंबर 1, फ्रांसियम शुड बी मोर रिएक्टिव इन द ग्रुप। फ्रांसियम शुड बी मोर रिएक्टिव। यहां पर रिएक्टिविटी हमने पढ़ी है, हमने देखा है कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ट्रेंड ये है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट मोर इजीली, और यहां पर लिखा भी है कि फ्रांसियम इज द मोर रिएक्टिव। तो बॉटम में होने की वजह से इसका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इस वजह से ये इट शुड बी मोर रिएक्टिव। दूसरा, इट शुड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर। हमने पढ़ा है कि अल्कली मेटल पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कलीज बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस खारिज होता है, और इसके साथ हीट या एनर्जी का इखराज भी होता है। लेकिन जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कैटाइन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी मोर डोमिनेंट होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ये एलिमेंट्स, बॉटम एलिमेंट्स। तो अब फ्रांसियम, चूंकि इसका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे बड़ा है,
डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ये ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अट्रैक्शन वीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खारिज कर सकता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आसानी से आएगा, तो ये पानी के साथ रिएक्शन फास्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इट शुड रिएक्ट विद वाटर मोर फास्ट। इट शुड हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। अब यहां पर हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा है, ये नो नॉलेज है हमारे पास, हमने पढ़ा है इंक्रीजेस। क्यों? न्यू इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडेड, क्योंकि ये बॉटम में है तो इनमें नंबर ऑफ शेल्स सबसे ज्यादा होंगे, तो इसका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे बड़ा होना चाहिए। अब ये है इट शुड हैव द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। ये हमारी प्रेडिक्शन है, हमारी पेशगोई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बॉटम में है, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगी अपर वाले के मुकाबले में। जब नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा। इस वीक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए लिटिल एनर्जी जरूरी होगी, लिटिल एनर्जी की जरूरत होगी, और यही एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। सो इट शुड हैव अ लोएस्ट, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी। इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होनी चाहिए। क्यों? यहां पर हमने देखा है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, तो टॉप से बॉटम पे डिक्रीज होना चाहिए। क्यों? मेटालिक बॉन्ड बिकम्स वीकर ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है, तो मेटालिक बॉन्ड सबसे कमजोर होगा, और जब वीक होगा तो वो उस वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लिटिल हीट दरकार होगी। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शुड बी लो। इसके अलावा इट शुड हैव हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने डेंसिटी पढ़ी है, नॉन नॉलेज हमारे पास है कि जनरली डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जब बढ़ती है तो यहां पर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर अननोन एलिमेंट्स आर द बॉटम एलिमेंट्स, और ये था आपकी बुक में एक एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी को 4.5 है या समथिंग है, वो हमने पढ़ी। तो अगर वीडियो अच्छी है, आपकी काम आ रही है, तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको यही पैटर्न वाले नोट्स चाहिए, बिल्कुल एक इस तरह हो, और आप कहें कि मैं वीडियो देखूंगा या देखूंगी और नोट्स मेरे पास अवेलेबल हो, तो फेडरल बोर्ड के नोट्स हमने लिखी है पूरी सीरीज, अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से प्रोफेसर साहिबान ने लिखी है, हर सब्जेक्ट्स की है, और केमिस्ट्री मैंने खुद लिखी है। तो उसका एक फायदा ये भी होगा कि हम उसके ऊपर हमने एक बारकोड लगाया है। ये टॉपिक आपका जब आप नोट्स में इसको पढ़ेंगे, तो अगर कोई मसला आता है तो वही बारकोड को स्कैन करें अपने मोबाइल से, आपको मेरी ये वाली वीडियो सामने आ जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।